नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है हर चीज़ से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बट इसके लिए वो अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई हमेशा रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके सप्लायर के लिए वो अपनी लाइफ पर बना के रखते हैं। बट यहीं पर वो आपको क्यों चूज़ करते हैं, किस लिए वो आपको चूज़ करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, जिसको कि मैरिज कहते हैं। मैरिज के लिए जब वो आपको चूज़ करते हैं तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है जिससे कि वो आपको चूज़ करें। तो यही आज का टॉपिक है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे और सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे। ये एक चैनल है जो चैनल है हाईली सेंसिटिव पर्सन का, ये चैनल है नार्सिसिस्ट सर्वाइवर का। तो जितने भी यहाँ लोग हैं उन सभी को मैं दिल से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। आप सभी के प्यार से, आप सभी के साथ से ये चैनल है। हम सब साथ में मिलकर अपनी विजडम को बढ़ाएं, मिलकर अपने सोल की जर्नी को बढ़ाएं। तो इसी के साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नार्सिसिस्ट आपको क्यों चूज करता है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। तो एज ए वाइफ वो आपके अंदर क्या क्वालिटी देखता है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें अपग्रेड वर्जन ऑफ मास्टर को पेरेंटिंग विद ए नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट जब बहुत छोटे होते हैं तो उनकी जो को पेरेंटिंग होती है, इनके पेरेंट्स के थ्रू इनको कभी भी इनकी गलती के लिए नहीं टोका होता है। इनके पेरेंट्स में से कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो इनकी गलतियों के लिए इन्हें हमेशा सपोर्ट करता है। फिर चाहे ये कितने भी अब्यूसिव हों, फिर ये चाहे कुछ भी कांड करके आ जाए अपनी लाइफ में, इनके पेरेंट्स में से या तो इनकी मदर फिगर होगी या तो फादर फिगर होगा जो इस नार्सिसिस्ट को बनाने के लिए अपना ह्यूज रोल प्ले करते हैं। फिर ये चाहे बड़े होके अपने पेरेंट्स पे ही अब्यूज़ करे, उन पर हाथ उठाए। बट क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, इन्होंने कभी भी अपने इस टॉक्सिक बच्चे के बिहेवियर के लिए इसे कभी नहीं टोका होता है, कभी नहीं कहा होता है। क्योंकि ये जो इनका बच्चा होता है, ये जब फर्स्ट टाइम अब्यूज़ करता है किसी को, फर्स्ट टाइम किसी के साथ मार पिटाई करके आता है, ये बहुत ही वायलेंस करता है किसी के साथ, तो ये उसे कभी कुछ नहीं कहते और उल्टा उसका सपोर्ट करते हैं। उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए इसकी लाइफ में हमेशा खड़े रहते हैं। फिर चाहे ये अपनी लाइफ पर कितने से बड़ा कांड कर दे, पर ये पेरेंट्स उसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। इनकी नज़रों में इसने कभी कोई गलती नहीं की होती है। बट इनका ये जो बच्चा होता है समाज के लिए एक सरदर्द होता है और इसी बच्चे को, ये बच्चा जो इनका अपनी टॉक्सिसिटी के कारण अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता है, ये बहुत बचपन से ही मल्टीपल रिलेशन में रहता है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि एक बच्चे के लिए हार्मफुल है। बहुत जल्दी अल्कोहलिक होना, ड्रग्स लेना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक अच्छे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चे को कि वो गलत कर रहा है। क्योंकि जब आप बचपन से ही उसको पेरेंटिंग अच्छी देंगे तभी तो वो एक जाके अच्छा इंसान बनेगा, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। बट यहाँ पर जब वो बचपन से अपने बच्चे को नहीं सिखाते हैं कि एक बेसिक एथिक्स क्या है, रिस्पेक्ट करना क्या है, दूसरों के बारे में ग्रोथ करना, साथ में मिलकर हर किसी को काइंडनेस के साथ डील करना, पेशेंस क्या होता है, ये लोग जब इसको नहीं सिखाते हैं तो यही बच्चा राह चलते हर किसी को अब्यूज़ करता हुआ चलता है। वो समझता है कि ये जो सड़क है ये उसके बाप की है, इसलिए वो हर चीज़ को अब्यूज़ करेगा, हर चीज़ में अपनी टॉक्सिसिटी थ्रो करता है। क्योंकि उसको बचपन से ही कभी भी इस चीज़ के लिए टोका नहीं गया होता है। तो यहाँ पर इसके जो पेरेंट्स हैं वो ह्यूज रोल प्ले करते हैं। फिर जब ये एडल्ट हो जाता है इनका यही टॉक्सिक बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैरिज के लिए नहीं मानता है, क्योंकि इसको अपनी जो लाइफ होती है, अपनी ये जो मल्टीपल पार्टनर्स की अल्कोहलिक लाइफ होती है, अब्यूसिव लाइफ होती है, इसको ये फ्रीडम लगता है। फिर जब इसकी मैरिज का टाइम आता है तो ये करता नहीं है मैरिज। तो यही पेरेंट्स इसको
इतना दबाव बनाते हैं, इतना प्रेशर देते हैं कि मैरिज करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इनका जो ये बच्चा है, ये जो हस्बैंड बनने वाला ये जो टॉक्सिक पर्सन है, ये मैरिज में इस टाइम पर ये एक ऐसे पर्सन को ला के खड़ा करता है जो कि इसी की तरह टॉक्सिक होता है। और इसके पेरेंट्स जब ये समझते हैं कि ये पर्सन तो फैमिली में आकर इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगा, तब ये इसके दिमाग में ऐसा फीड कराते हैं ये पेरेंट्स, और इसकी खुद की मेंटलिटी ऐसी होती है कि एक ऐसे पर्सन को चूज़ करता है जो कि इसके हर नीड को पूरा करेगा, जो इसकी हर टॉक्सिसिटी को इंजॉय करेगा। और यहाँ पर ये हर टाइम एक ऐसे पर्सन को चूज़ करता है जो कि बहुत इमोशंस होते हैं, जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही पीसफुल होता है, जिसकी लाइफ में उसकी एजुकेशन या कुछ ऐसा उसकी लाइफ में होता है जो कि इसके काम आए, जो इसके थ्रू वो अपनी नीड को पूरा करे। तो यहाँ पर ये कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड जो है वो ऐसी वाइफ को ढूंढता है, और हर जगह वो यही चीज़ देखता है कि जो पर्सन इसकी टॉक्सिसिटी को इग्नोर करे, जो इसके साथ कंफर्टेबल हो। ये कभी भी एक पर्सन इनके लिए इनफ नहीं होता है। तो इनका जो ये पेरेंट्स होते हैं नार्सिसिस्ट के, ये ह्यूज रोल प्ले करते हैं एक नार्सिसिस्ट को बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने इसकी को पेरेंटिंग ऐसी की होती है, इसका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा बना दिया होता है कि ये लाइफ में हर गलत चीज़ करके ये बच जाता है, क्योंकि इसको सपोर्ट मिलता है अपने पेरेंट्स का। एक ऐसे पेरेंट्स इसके होते हैं, ऐसी मदर फिगर इसकी होती है जो इसकी हर गलती पर इसका सपोर्ट करती है। और ये नार्सिसिस्ट बच्चा जो है ये अपनी मदर फिगर का हर चीज़ बताएगा, और बहुत ही मोल्ड कर कर झूठ बोल के हर चीज़ करके ये उनको ऐसे डिफरेंट चीज़ें दिखाएगा, एक अलग ही व्यू दिखाएगा कि वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ है। और यही पेरेंट्स जो हैं एक ऐसे लड़की को इसकी लाइफ में ऐड कर देते हैं जो कि इसकी हर टॉक्सिसिटी को पूरी लाइफ या तो एक्सेप्ट करेगी, या तो वो इसको इस तरह से बना देंगे कि रहना है आपको तो इसके साथ ही रहना है, नहीं तो आप नहीं रह सकते। सेकंड है इसमें इमेज। नार्सिसिस्ट के लिए अपनी इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इसको बनाने के लिए ये कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं खोते हैं। हमारी सोसाइटी में मैरिज एक ह्यूज रोल प्ले करती है इस समाज में फिट होने के लिए, क्योंकि मैरिज एक ऐसी फिनिश लाइन है जहाँ ये समाज आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल मानता है। क्योंकि जब आप एक परिवार की, फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं, बहुत अच्छे फादर फिगर होते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक नार्सिसिस्ट अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, वो इस चीज़ को कभी नहीं गंवाते। तो अपनी इमेज को बनाने के लिए इस समाज में वो मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को भी अपने यूज़ के लिए बिल्ड करते हैं, अपनी यूज़ के लिए रिलेशन में आते हैं। उनके लिए हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। मैरिज उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो इस समाज में उनकी जो टॉक्सिक रियलिटी होती है, जो उन्होंने शादी से पहले जी होती है, उसको छुपाने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए भी ये मैरिज करते हैं। फिर चाहे उस मैरिज को आगे जाके ये डिस्ट्रॉय करें, बहुत मोल्ड करके, बहुत ही गेम प्लान करके उस शादी को ये बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि इनका जो इंटेंशन है अगर नहीं पूरा होता है, इनकी टॉक्सिसिटी के साथ अगर सामने वाला नहीं जा रहा होता है, तो ये बहुत प्लानिंग के साथ बहुत ही काम करते हैं, अपनी इमेज को बचा कर उससे निकलने का भी बहुत ही साफ रास्ता ढूंढते हैं, जो कि एक नार्सिसिस्ट करता है मैरिज को यूज़ करके। और स्टार्टिंग में मैरिज को, अपनी इमेज को कवर अप करने के लिए उसे यूज़ करता है। फिर चाहे ये उसके डेप्थ में जाके कितनी भी टॉक्सिसिटी कर रहा है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ ये बहुत ही छुप के करते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए उसकी वाइफ एक ट्रॉफी की तरह होती है। वो आपको एक ट्रॉफी की तरह लेते हैं जिसको उसने एक समाज में जीता होता है।
क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके टॉक्सिक बिहेवियर को कवर अप करता है एक मैरिज के लिए। वो मैरिज से पहले इतने टॉक्सिक होते हैं अपनी अब्यूसिव बिहेवियर के लिए, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, हर किसी के साथ उनका एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि बहुत टॉक्सिक होता है। उनकी इमेज इस सोशल लाइफ में बहुत ख़राब होती है। तो इसी चीज़ को वो जब मैरिज करते हैं तो वो दिखते हैं कि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो एक ऐसे पर्सन हैं जो इस समाज में उनको रिस्पेक्ट मिले क्योंकि उन्होंने मैरिज की है, और मैरिज बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक ऐसा बॉन्ड है जिसको कि उन्होंने उठाया है। बट ये सब चीज़ें वो इसीलिए करते हैं कि वो इस समाज में फिट हो सकें, अपनी इमेज को, फेक इमेज को वो बना सकें। हर चीज़ उनके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है। मैरिज भी उनके लिए एक ऐसा रिलेशन है जिसको कि वो अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी यूज़ के लिए उस चीज़ों में आते हैं क्योंकि ये उनके लिए होता है और सामने वाले पर्सन के लिए ये बहुत ही इमोशनल बॉन्ड होता है। बट उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड है इसमें पेरेंटिफिकेशन। एक नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर पर पेरेंट्स को ढूंढता है। अपनी वाइफ पर जब वो चूज़ करने जाता है कि वो किस पार्टनर को चूज़ करे तो उसके अंदर वो पेरेंट्स की क्वालिटी देखता है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ पे जितनी भी टॉक्सिसिटी की होती है वो इसके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स ने कवर अप किया होता है। इसकी हर गलती को इसके नार्सिसिस्ट ने सपोर्ट किया होता है। तो वही चीज़ ये अपनी वाइफ में ढूंढते हैं कि इनको एक ऐसी वाइफ चाहिए होती है जो इसके हर टॉक्सिसिटी के लिए इसको अच्छा फील कराए, इसको कंफर्टेबल फील कराए और इसको सपोर्ट करे। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये टॉक्सिक हस्बैंड, नार्सिसिस्ट हस्बैंड और उसके पेरेंट्स आपको फील कराएंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इनकी वाइफ हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी हर नीड को पूरा करें। फिर ये आपसे कितना भी अब्यूसिव हो, कितना भी टॉक्सिक हो, कितना भी वायलेंस करे आपके साथ, बट आप एक वाइफ हो, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टॉक्सिक पर्सन को, जो एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड है, इसकी हर गंदगी को आप साफ करें। क्योंकि पूरी लाइफ, होल लाइफ इसने अपने इस ट्रू नार्सिसिस्ट नेचर को जिया होता है, तो ये कभी भी सुधर नहीं सकता क्योंकि इसके पेरेंट्स इसे नहीं सुधार पाए, इसके टॉक्सिक नेचर को। तो जब एक वाइफ किस तरह से इसको सुधार सकती है? कभी भी इसके नेचर को नहीं बदला जा सकता। तो ये एक वाइफ पर एक पेरेंट्स फिगर देखते हैं। बहुत सारी ऐसी वाइफ होंगी जिन्होंने देखा होगा कि इनका ये जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड है, जो कि एडल्ट एज में है, 30 प्लस भी होगा, 40 प्लस होगा, 50 प्लस भी होगा ना, तो इसके अंदर एक 2-3 साल का एक ऐसा बच्चा स्टक है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी करता है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, रिजिड है, ड्रामा क्रिएट करेगा और अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए हर चीज़ करेगा। फिर चाहे ये कितना भी अब्यूसिव हो, हर जगह मैसेज कर रहा हो, ये हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, बट आप इनकी वाइफ हैं, आप इनके पार्टनर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इसकी हर नीड को पूरा करना, जो कि इसके पेरेंट्स आपको फील कराते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये खुद आपको फील कराएगा कि आप इसकी वाइफ हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसके पेरेंट्स या हर किसी के टॉक्सिक नेचर को सहो, झेलो इनको। जो कि नार्सिसिस्ट को एक ऐसे पार्टनर चाहिए होता है जो कि इसके टॉक्सिक रिजिड नेचर के साथ कंफर्टेबल हो। फोर्थ पॉइंट है इसमें, थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड इवेंचुअली। नार्सिसिस्ट जब आपसे मैरिज करते हैं तो उनका थिंकिंग प्रोसेस इस तरह से काम करता है कि आपके पास कुछ ऐसा होता है जो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फिर चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपकी फैमिली की कोई लेगेसी हो, कुछ भी ऐसा जो इनके फ्यूचर को सिक्योर करता हो, जो इनको इनके फ्यूचर के लिए एक ड्रीमी लाइफ दिखाता है, तो इसीलिए ये आपको चूज़ करते हैं। आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ पर
कभी ध्यान नहीं दिया होता है। आपका करियर, आपका एजुकेशन, आपके अंदर का वो पोटेंशियल जो कि इनको लगता है कि आप इन फ्यूचर इनके ड्रीम लाइफ को फुलफिल करने का एक जरिया बनेगा। आपके ग्रोथ को ये अपने फायदे के लिए आपसे शादी करते हैं। फिर जब आप इनसे शादी कर लेते हैं तो ये आपसे जुड़ी हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आपसे जुड़े रिश्ते, उनका फ़ायदा उठाएंगे। फिर आप वो चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके पेरेंट्स से आपको दूर कर देंगे, आपको फील कराएंगे कि आपके पेरेंट्स किस तरह के हैं। आपके सामने सामने आपके पेरेंट्स की बेइज्जती करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स की बेइज्जती करेंगे। हर एक पर्सन को आपके सामने उनकी रिस्पेक्ट ना करके उनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे और बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील कराएंगे कि ये बहुत आसान है। आपका जो लाइफ है, आपकी जो फैमिली है, वो इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ पर कोई भी एक रास्ता नहीं छोड़ा होता है आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए। आपको आपके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे और आपके बच्चों को ही आपको बांधने के लिए यूज़ करेंगे। आपके बच्चे इनके लिए एक ऐसा वेपन होते हैं जिससे कि आप इन्हें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि आपके लिए ये रिलेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। शादी आपके लिए एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है। तो इसके लिए आपके बच्चों का यूज़ करेंगे कि अगर तुम इन्हें छोड़ के चली गई तो इन बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये या फिर ये इन बच्चों की नीड को पूरा नहीं करेंगे, ये इन बच्चों के करियर को ख़राब कर देंगे। हर चीज़ को ये एज ए वेपन यूज़ करते हैं आपके ही खिलाफ। फिर चाहे वो आपसे जुड़े रिश्ते हों, आपका करियर हो, आपसे जुड़ी हर चीज़, आपके बच्चे हों, हर चीज़ को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत प्रीशियस हैं, आपके लिए बहुत एक कनेक्शन है, आपकी सोल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। बट इनके लिए वो चीज़ें कभी मायने नहीं रखती। इनके लिए इनके बच्चे एक सरदर्द होते हैं, क्योंकि ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं लेता है। उसको चाहिए फन, उसको चाहिए मल्टीपल रिलेशन, उसको चाहिए अल्कोहल, उसको चाहिए अब्यूज़ करना, उसको चाहिए लोगों पे कंट्रोल करना। जो कि आप इनकी वाइफ हैं तो आप हर चीज़ बहुत आसानी से इनको दे सकते हैं। हर चीज़ के लिए आप 24 आवर्स इनको एक मेड मिलती है जो इनकी हर ज़रूरत को पूरा करती है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेनी होती है, एक जिम्मेदारी लेनी होती है रिश्तों के लिए, तो ये कभी नहीं लेते। इनका पास्ट ही इन पे इतना हावी होता है कि ये प्रेजेंट के साथ कभी कनेक्ट नहीं होते। ये अपने प्रेजेंट रिलेशन को कभी भी पीसफुली एक पर्सन के साथ नहीं जीते हैं। तो आपसे जुड़ी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर कोई भी हो, वो आपका करियर हो, आपसे जुड़े रिश्ते हों, आपके बच्चे हों, हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे कि आप इनके साथ जब रह रहे होते हैं तो इतनी टॉक्सिक वाइब इनके साथ आती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आप किसके साथ हैं। आपके थिंकिंग प्रोसेस को टारगेट करते हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को टारगेट करते हैं, आपके दिखने पर, आपके चलने पर, हर चीज़ पे इनको आपसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जितनी भी कमियां होती हैं ये इसके खुद के अंदर की होती है। इस पर्सन के अंदर इतनी कमियां होती हैं कि ये सामने वाले के अंदर वही प्रोजेक्ट करता है। 5th पॉइंट है इसमें, द नार्सिसिस्ट हु स्टे इन मैरिज। नार्सिसिस्ट आपको अपने टॉक्सिक नेचर के लिए बहुत फेमिलियर फील कराते हैं। वो बहुत धीरे धीरे आपको अब्यूज़ करेंगे, धीरे धीरे आपको अपनी चीटिंग लाइफ स्टाइल के लिए आपको इनडायरेक्ट एग्री करवाएंगे। और इन सब चीज़ों को वो अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने लव वन से छुप के करते हैं, जिससे कि किसी को पता ना लगे। बट आप उनके लिए एक ऐसी पर्सन है जो 24 आवर्स आपके साथ रहते हैं, तो आपको वो हर चीज़ के लिए इनडायरेक्टली एग्री कराते हैं। बंद कमरे में जो वो आपके साथ करते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं, आपके साथ चीटिंग करते हैं, वो इनडायरेक्टली आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं अपने हर टॉक्सिक रिजिड नेचर के लिए। नार्सिसिस्ट के लिए अपनी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके लिए ये अपनी फैमिली को एक अपनी अलग फेक इमेज दिखाएंगे कि ये बहुत इनोसेंट है, और अपनी
अपने लव वंस को, रिलेटिव्स को एक अलग रियलिटी दिखाएंगे कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इनको आपने टॉर्चर किया है। जबकि रियलिटी में जब आप इनके साथ होते हैं तो ये अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं, ये अपने ट्रू नेचर को आपको दिखाते हैं, जहाँ ये आपको बहुत अब्यूज़ करते हैं। और एक नार्सिसिस्ट कभी भी एक पर्सन के साथ नहीं रह सकता। तो जब आप इनसे मैरिज करते हैं, एज ए वाइफ इनकी लाइफ में होते हैं, तो ये आपके साथ कभी भी लॉयल नहीं होते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो ये अपने एक्स के पास जाएंगे, आपकी बुराई करेंगे अपनी एक्स से कि उसने मुझे बहुत परेशान किया है, और अपनी एक्स के साथ इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअली, हर चीज़ घूमना फिरना उसके साथ करेंगे। फिर जब ये अपनी एक्स से परेशान होते हैं तो बैकग्राउंड में ये और एक ऐसे पर्सन रखते हैं जहाँ ये हर तरह से इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो इनका सेक्सुअली हुआ, उनको पैसों की नीड हुआ, इनको घूमना फिरना हुआ, हर नीड को ये बैकग्राउंड में पूरा करते हैं। फिर जब ये उन दोनों चीज़ों से इनका मन भर जाता है तो ये आपके पास आते हैं, आपसे अपनी हर नीड को पूरा करते हैं, क्योंकि आप इनके लिए एक ऐसा पर्सन है जो मैरिज जैसे ऐसे बॉन्ड में बंधा है जिसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। और ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसकी हर नीड को पूरा करें। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, इसके टॉक्सिक नेचर के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो ये आपको याद दिलाएंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका एक ऐसा बॉन्ड है जो कि आपको निभाना है। ये आपका वो चीज़ें हैं जिसे आपको पूरी लाइफ इनके साथ रहना पड़ेगा। और अगर आप नहीं रहते हो तो ये आपको इस तरह से अब्यूज़ करेंगे, आपको छोटा फील कराएंगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये आपकी बाउंड्री की बिल्कुल कदर नहीं करते। जब ये फैमिली के गेट टुगेदर में हो, कहीं पर भी हो, कभी भी ये आपकी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हैं, आपको छोटा फील कराते हैं। फिर चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, फिर वो चाहे आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, फिर वो आपके बोलने का तरीका हो, हर चीज़ इनके लिए गलत होती है। आप इनके लिए कभी भी सही नहीं हो सकते, चाहे आप इनको पूरी लाइफ क्यों ना दे दें, क्योंकि इनके लिए ये हमेशा सुपीरियर होते हैं। इनके लिए ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने इमेज को सबके सामने फेक दिखाता है। अपनी इमेज का इन्हें इतना ईगो होता है कि उसको बनाए रखने के लिए ये हर किसी को कंट्रोल करके रखते हैं। आपको कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी फैमिली को भी कंट्रोल करके रखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपकी रियलिटी को ये क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि इनको फील हो कि ये बहुत सुपीरियर है। इनको एक एनर्जेटिक बूस्ट मिलता है, किक मिलती है जब ये आपको छोटा फील कराते हैं, अपनी वाइफ को छोटा फील कराते हैं, और हर किसी के सामने आपकी बेइज्जती करते हैं। और यही चीज़ें इनकी टॉक्सिक फैमिली भी आपके साथ करती है, क्योंकि जब ये रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनके पीछे पीछे हर कोई आपको टारगेट करता है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड बहुत बड़े गॉसिपर होते हैं। ये डोर टू डोर जाकर अपनी ही वाइफ के बारे में गॉसिप करते हैं, उसको हर तरह से गलत साबित करने के लिए अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे, प्रॉपर टाइम निकालेंगे, आपके बारे में बात करेंगे और आपको गलत साबित करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। बहुत बड़े प्रोफेशनल लायर्स होते हैं एक नार्सिसिस्ट, जो डोर टू डोर जाकर अपनी ही वाइफ के बारे में हर किसी से बुराई करेगा। और ये जो इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये इसके ब्लड रिलेशन होते हैं। तो ये आपके पास आकर, अगर आप वाइफ हैं तो आपके पास आकर आपकी स्टोरी को जानना भी ये ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि आप इनके फैमिली मेंबर नहीं हैं, आप एक बाहर के पर्सन हैं जिसको ये अपना नहीं मानते हैं। इसीलिए ये जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड होता है, ये अपनी वाइफ के लिए बहुत गॉसिप करता है, बहुत प्लानिंग करता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लायर्स होते हैं। तो ये रो के ड्रामा क्रिएट करके, लोगों को मैनिपुलेट करके, उनके माइंड को प्रोग्रामिंग करके अपनी बात को उनके दिमाग में फिट कर देते हैं कि सामने वाला पर्सन गलत है। तो इसीलिए ही जब आप एक वाइफ होते हैं तो आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए नार्सिसिस्ट कोई कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं। इसके पेरेंट्स इसके सपोर्टर होते हैं, आपके जो फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं, हर कोई इनका सपोर्ट करता है। कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये इनके ब्लड रिलेशन है,
बचपन से ये इनके साथ रहे हैं, तो ये चाहे कितना भी टॉक्सिक हो जाए, किसी की लाइफ को कितना भी डिस्ट्रॉय करे, पर इनके लिए ये पर्सन बहुत सही है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत इनोसेंट है, क्योंकि इसने अपनी फैमिली मेम्बर्स के माइंड को प्रोग्राम किया है, उनको ऐसा फीड कराया है उसके माइंड को कि ये बहुत इनोसेंट पर्सन है, बहुत सही पर्सन है, और इसके साथ गलत हुआ है, इसीलिए ये इस रिलेशन में नहीं रह सकता। और अगर सामने वाला पर्सन जो इसकी वाइफ है वो नार्सिसिस्ट के हिसाब से चलता है, इसकी हर टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करता है, फिर ये इसका मल्टीपल रिलेशन हुआ, इसका एक्स के पास रिलेशन हुआ, हर चीज़ को अगर ये इसकी प्रेजेंट वाइफ एक्सेप्ट करती है तो ही ये इसकी लाइफ पर लंबे टाइम के लिए, एक लंबे डेकेड्स के लिए रह सकती है। क्योंकि आपको इनकी लाइफ में जब आप रहते हो तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आप इसकी लाइफ पर सिर्फ इसके नीड को पूरा करने के लिए होते हैं, फिर चाहे वो नीड इसके रेगुलर काम की हो, इसकी फिजिकल नीड हो, इसकी हर तरह की नीड को इसकी वाइफ पूरा करती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे क्वेश्चन होगा कि आपकी जिम्मेदारी है ये, आपकी ड्यूटी है ये कि आप इसकी रिस्पेक्ट करें, आप इसकी ड्रामा को झेलें, आप इसके अब्यूसिव बिहेवियर को झेलें, हर तरह की टॉक्सिसिटी को आपको झेलना होगा, क्योंकि आप इसकी वाइफ हैं। ये आपका धर्म है, आपको याद दिलाया जाएगा इसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, इसके थ्रू, कि ये आपका काम है, ये आपकी एक ड्यूटी है जो आपको पूरी करनी है किसी भी हालत में। फिर चाहे आपका मेंटल हेल्थ किसी लेवल पे जा रहा हो, आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही हो, आपका इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रहा हो, उसके लिए इसकी फैमिली को कोई मतलब नहीं होता है। बाकायदा इसके फैमिली मेम्बर्स रोकर आपसे कहेंगे कि ये जो एक पर्सन है इसको आपको ठीक करना है, एक टाइम दो इसे, इसको एक लंबा टाइम दो जिससे कि ये आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार दे। बट ये जो इनका टॉक्सिक बेटा होता है, जो टॉक्सिक इनका फैमिली मेम्बर है, जो नार्सिसिस्ट है, ये पूरी लाइफ को टॉक्सिसिटी में ही इंजॉय किया है। इसने पूरी लाइफ को अपने इस नार्सिसिस्ट बिहेवियर को ही इंजॉय किया है। इसके लिए इसका ट्रू लाइफ है अल्कोहल होना, एब्यूसिव होना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना, और किसी को भी कभी भी एब्यूज़ कर देना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ये सारी इसकी ट्रू क्वालिटी होती है, जो कि ये चाहते हैं कि आप आकर ठीक करें। क्योंकि इसने पूरी लाइफ इसको जिया है, तो ये कहाँ तक इसको ठीक कर सकते हैं? इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनका ट्रू सेल्फ है। आपकी लाइफ बहुत टॉक्सिक हो जाती है जब आप एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी आइडेंटिटी, आपका करियर, आपकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ माइनस में जाती है, क्योंकि जो सामने वाला होता है इसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होती है, इसकी लाइफ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। इसने पूरी लाइफ एक टॉक्सिक लाइफ को ही जिया है, तो ये वही आप पर थ्रो करता है। ये अपनी इनसिक्योरिटी, अपने गिल्ट को आपके अंदर डालता है, आपको फील कराता है कि आप किसी लायक नहीं हो। बट एक्चुअली में ये नार्सिसिस्ट हस्बैंड किसी लायक के नहीं होते हैं, इसी वजह से ये आपके ऊपर अपनी रियलिटी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपसे रिलेट कर रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी भी अवेयरनेस बढ़े कि किस तरह के केसेस होते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रहते हैं, और उनके साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की नीड है, उसकी सोल की नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा नार्सिसिस्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।